अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम ये डिस्कस करते हैं कि एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है जब वो कोई चीज़ कंज्यूम करता है। इसके लिए हम दो अप्रोचेस यूज़ करते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच जिसको मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। इंसान जो है उसकी ख्वाहिशात जो हैं वो लामहदूद हैं और उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो एक कंज्यूमर उन लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरह से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जिस तरह की डिफिनेशन से है ज़ाहिर है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड वेयर एज हिज रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स आर अनलिमिटेड। द कंज्यूमर कैन नॉट सेटिस्फाई all his wants, so he has to choose as to which want is to be satisfied first and which afterwards. The consumer buys a commodity because it gives him satisfaction. In technical terms, satisfaction is called utility. तो जो कंज्यूमर जब कोई चीज़ कंज्यूम करता है तो उससे जो सेटिस्फेक्शन उसको हासिल होती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी को मापने के लिए या उसकी पैमाइश के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, आइए वो देखते हैं। इसमें जो टर्म्स यूज़ होते हैं, एक यूटिलिटी है, एक मार्जिनल यूटिलिटी और एक टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो जेवॉन ने दिया था, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटिलिटी दस इज द सेटिस्फैक्शन विच इज डिराइव्ड बाय द कंज्यूमिंग ऑफ गुड। बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ये यूटिलिटी जो है सेटिस्फेक्शन का नाम है। इसके कुछ एजम्पशन है। रेशनलिटी यानी कि इंसान जो है वो रैशनल हो। यूटिलिटी इज़ कार्डिनली मेजरेबल यानी कि यूटिलिटी को मापा भी जा सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। देखें, हम जितनी भी पैसे को कंज्यूम करें या कमाएं तो उसकी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन हमारी कभी कम नहीं होती, बल्कि तजुर्बात से जाहिर है कि बढ़ती जाती है। यानी हम कभी भी ये नहीं कहते कि बस अब पैसा बहुत है, बल्कि ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी एक ख़ास हद पे आके ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद डिमिनिश होती है। ये जब हम इसको डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये तमाम कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। अब मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? मार्जिनल यूटिलिटी की जो डेफिनेशन, इससे पहले हम टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन करते हैं। Total utility is the total satisfaction which a consumer derives from the consumption of a particular good over a period of time. यानी जब एक कंज्यूमर, मिसाल के तौर पे एक एप्पल की मिसाल ले लें, वो एक एप्पल कंज्यूम करता है, खाता है, तो उससे उसको जो यूटिलिटी हासिल होती है, मिसाल के तौर पे पहले सेब उसने खाया, उसको यूटिलिटी के 4 पॉइंट हासिल हुए, दूसरा खाया 3 हो गए, तीसरा खाया 1 हो गया। तो इन सब को जब हम सम करेंगे टोटल, तो वो हमारे पास टोटल यूटिलिटी होगी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल ए पर्सन कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मिसाल के तौर पे एप्पल, एंड ड्राइव्स U1, U2, U3, U4 और U5। हिज टोटल यूटिलिटी विल बी, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू इन तमाम का सम, इनको सम अप कर ले तो हमारे पास टोटल यूटिलिटीज आ जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी, द एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट। मिसाल के तौर पे जब हम एक एप्पल कंज्यूम करते हैं और उसके बाद दूसरा कंज्यूम करते हैं, तो जो एडिशनल यूनिट हमें हासिल हुए वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। फॉर एग्जांपल, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड ग्लास ऑफ वाटर इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम कंज्यूमिंग द सेकंड ग्लास ऑफ वाटर। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक एप्पल खाया या एक गिलास वाटर पिया तो हमें 7 पॉइंट यूटिलिटी हासिल हुई। हमने दूसरा पिया तो हमें 4 हासिल हुई। तो 7 और 4 का जो डिफरेंस है 3 है, वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। मसलन हमें जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन हासिल हुई वो 3 है। 7 और 4 का डिफरेंस 3 एडिशनल यूनिट्स। अब हम इसको डायग्राम के ज़रिए शो करते हैं। ये देखें, ये मिसाल के तौर पे एप्पल को खाने के बाद पहला एप्पल हमने खाया तो हमें कितनी यूटिलिटी हासिल हुई? 7।
दूसरा हमने खाया कंज्यूम किया तो 11, तीसरा खाया कंज्यूम किया 13, चौथे से 14, पाँचवें से फिर 14। देखिए जब हम एक चीज़ मुसलसल खा रहे होते हैं ना तो उसका अफादा सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। मिसाल के तौर पे आप पहले भूख लगी थी, अपने एप्पल खाए, उसने आपको 7 दिया, दूसरा खाया 11, फिर 13, यूँ तो ये बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसके मार्जिन यूटिलिटी से पता चलेगा कि ये बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। देखिए चौथे सेब से 14, पाँचवें से 14, छठे से 13। अब मार्जिनल यूटिलिटी को ज़रा देख लेते हैं। पहला एप्पल खाने से 7, दूसरा खाने से उसको 4 यूटिलिटी 4 अफादे हासिल हुए, 4 पॉइंट। 7 और 11 का डिफरेंस, और देखिए फिर ये कम हो रहा है, एक जगह पे आके 0 हो गए, फिर नेगेटिव हो गया। अगर आपको यहाँ पे माइनस नज़र आ रहा हो, वो इसलिए क्योंकि जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो पहले तो वो हमें ज़्यादा मज़ा देती है, ज़्यादा अफादा हासिल, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। एप्पल की मिसाल ले लें, फिर वो सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। आखिर पे एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप पूरी तरह सिरप हो चुके होते हैं, आपको और खाने की हाजत नहीं होती। तब क्या होता है, 0 पे आपकी सेटिस्फेक्शन आ जाती है, उसके बाद नेगेटिव में चली जाती है। आइए अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखें एक एप्पल खाने के बाद हमें 7 पॉइंट हासिल होते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो। दूसरे एप्पल खाने के बाद हमें 11 हासिल होते हैं। ये मैं टोटल यूटिलिटी का कर्व ड्रा कर रही हूँ, आप सिर्फ टोटल यूटिलिटी के कॉलम को देखें। तीसरा जो है एप्पल कंज्यूम करने के बाद हमें तकरीबन 13 पॉइंट हासिल होते हैं। 13 जो है उसको हम ज़रा नीचे ड्रा कर लेते हैं। चौथा खाने के बाद हमें 4 पॉइंट हासिल होते हैं। पांचवा खाने के बाद 5, छठा खाने के बाद पांचवा खाने के बाद 14, छठा खाने के बाद 13। तो जब हम इन सब पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो ये हमें टोटल यूटिलिटी का कर्व हासिल हो गया। अब ड्रा करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। जब हमने एक कंज्यूम किया एप्पल तो हमें 7 पॉइंट हासिल हुए, दूसरा करने के बाद हमें 4 हासिल हुए, तीसरा खाने के बाद हमें जो है 2 हासिल हुए, इस तरह फिर 1, फिर 0, फिर -1। तो इनको मिलाने के बाद हमें मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हासिल हो गया। अब देखिए इससे हम क्या ड्राइव करते हैं कि टोटल यूटिलिटी जब हमारे पास मैक्सिमम थी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो डिमिनिश हो रही थी, कम हो रही थी, और जब टोटल यूटिलिटी कम होने लगी तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में थी। इससे हम ये डिराइव करते हैं टोटल यूटिलिटी कर्व स्टार्ट्स एट द ओरिजिन एज 0। टोटल यूटिलिटी का कर्व 0 से शुरू होता है। टोटल यूटिलिटी कर्व रीच एट इट्स मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास 0 होती है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व फॉल्स थ्रू आउट रीच टू 0 एंड देन नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व थ्रू आउट गिरता है, यानी वो कम होता जाता है बतदरीज, वो 0 पे पहुंचता है और फिर नेगेटिव हो जाता है, जबकि टोटल यूटिलिटी का कर्व नेगेटिव नहीं होता। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम टोटल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को हम टोटल यूटिलिटी कर्व से भी डिराइव करते हैं, जिसका फार्मूला ये है, यानी कि जब हम जो ही एक्स्ट्रा जो है कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। बाकी का जो कार्डिनल अप्रोच में जो टॉपिक आते हैं उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह निगहबान।